मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ यापा में। हम लोग देखने वाले थे आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये चीज़ देखने वाले थे। जो हाँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो टाइप है इंटरफेस के आधार पे देखेंगे। ठीक है ना, इंटरफेस के आधार पे। तो जो इंटरफेस के आधार पे अगर बात की जाए तो जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका CUI, ठीक, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, और जो दूसरा होता है और दूसरे नंबर पे आता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको बोला जाता है GUI। ठीक, इसका फुल नेम भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो फुल नेम भी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक, GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, CUI मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक, आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक, जिसे बोलते हैं CUI। ठीक, जो CUI होता है ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको काम करना है तो आपको जो है कमांड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, आपको क्या करना पड़ता है, ओएस को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको जो है कंप्यूटर को चलाने के लिए कमांड को टाइप करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम चल पाता है। ठीक है, तो ये होता है CUI का। ठीक, CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको जो है कमांड, ठीक, कमांड कमांड जो है देना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तभी जा करके ये सिस्टम चल पाता है। ठीक है, और ये जो होता है यूजर फ्रेंडली नहीं होता। क्या होता है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो डॉस। ठीक, डॉस का जो फुल नाम है वो क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, डॉस का फुल नेम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे बोला जाता है GUI बोला जाता है। ठीक है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, जो GUI है ये यूजर फ्रेंडली होता है। ये क्या होता है भाई, यूजर फ्रेंडली होता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए आपको किसी कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें माउस और क्लिकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका यूज़ किया जाता है, माउस और क्लिकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है आपके, विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स GUI वर्जन। ठीक ना, लाइनक्स जो है आपका GUI वर्जन। अभी जो दो टाइप देखा वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग था। अब देख लेते हैं जनरल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक, इसको जो है छह तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहले नंबर पे है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरे नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथे नंबर पे है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, पांचवें नंबर पे है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, छठवें नंबर पे है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आइए एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। जो पहले नंबर पे है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होता है। ठीक, इस सिस्टम में जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक, समान कार्यों के लिए, जैसे कोई सिंपल काम करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक समूह या फिर बैच में उसको जो है रखा जाता है और फिर उन्हें एक साथ प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक, इस वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कोई यूजर है, एक जॉब देता है, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया। यहाँ पे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ठीक, वो क्या कर रहा है आपका, इन सब जॉब से जो है इकट्ठा करके, मान लीजिए दो जॉब को एक करके एक जॉब बना दिया, फिर दो जॉब को करके एक जॉब बना दिया। ठीक है, ठीक, करके जो है इन जॉब को फिर क्या होता है, बैच में कन्वर्ट करके सीधे फिर कंप्यूटर को दे दिया जाता है। ठीक है, ये बैच बना के कंप्यूटर को दे दिया जाता है, मतलब कि ढेर सारे टास्क को इकट्ठा करके एक साथ दे देना ही वो क्या कहलाता है, आपका बैच कहलाता है। ठीक है, तो बैच में ये जो कंप्यूटर होता है उसके पास चीज़ें जो है बैच में पहुंचती हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक, इसका जो उपयोग है क्या है, पैरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। खासियत इसमें क्या है, यह तब उपयोगी होता है जब बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करना हो, तो जो है इसका यूज हम लोग करते हैं, ताकि एक बैच बना करके दे सके और फटाफट काम हो सके आपका। ठीक, नेक्स्ट है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्य जो भी आपके पास टास्क होगा उसको निष्पादित मतलब करने के लिए, ठीक, उसको जो है परफॉर्म करने के लिए एक निश्चित समय दे दिया जाता है। ठीक, एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा एक टास्क के लिए कि इस इतने टाइम पीरियड में एक टास्क होना चाहिए। ठीक है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम कहते हैं। क्या बोला जाता है, जिसे टाइम क्वांटम कहा जाता है, या फिर आप उसको स्लॉट के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे आप कहीं पे जाते हैं या फिर कोई टेस्ट देते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले से स्लॉट बुक कर लेते हैं कि हमें इस स्लॉट में जा करके अपने टेस्ट को देना है, या फिर इसमें जो है डॉक्टर से मिलना है, जो भी कुछ करना होता है, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, स्लॉट कहा जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ में
उसी स्लॉट में जो है आपको उस टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। इसका मतलब ही होता है कि टाइम शेयरिंग, ठीक, मतलब कि आप उस टाइम को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर ले रहे हैं कि उस टाइम पे आपको ये काम करना ही करना है, ठीक। इससे क्या होता है, कई यूजर्स एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि कंप्यूटर केवल उनके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। इसका उपयोग क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर में करते हैं, ठीक। खासियत इसकी क्या है, प्रोसेसर का समय समय सभी प्रोसेसर का जो समय है सभी यूजर्स के बीच समान रूप से बढ़ जाता है, ठीक। इसमें ये क्या है, खास बात होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है सेंटर में सीपीयू है, इधर एक कोई यूजर है, इधर भी कोई यूजर है, इधर भी कोई यूजर है, इधर भी कोई यूजर है, ये यूजर है, ठीक। ये सब क्या है, यूजर है, ये एक साथ जैसे मतलब इन सब के लिए क्या स्लॉट फिक्स है और ये जो सीपीयू है वो सबको जो है अपना समय दे रहा है, बराबर बराबर दे रहा है, ठीक, बराबर प्रोसेसिंग दे रहा है, सब कुछ जो है वो बराबर जो है सबको जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, यह सिस्टम कई अलग अलग कंप्यूटरों का उपयोग करता है जो एक संचार नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये सभी मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक। उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये समझिए कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि चीज़ों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटरों में जो है उस चीज़ों को जो है बांट दिया जाता है, ठीक, ताकि जो है लोग अलग अलग कंप्यूटर का जो है यूज कर सके और एक ही सिस्टम से मिलकर के लोग जो है काम कर सकें, ठीक। इसका जो उपयोग है वो क्या, बड़ी वैज्ञानिक गणनाएं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे आप जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे इसरो हो गया, वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या, ढेर सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, वो काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उन सबका जो आउटपुट होता है एक ही तरफ जाता रहता है, ठीक है, एक ही जगह से जुड़ करके वो ढेर सारे सिस्टम पे बैठ करके वो काम करते रहते हैं, ठीक है। जो खासियत है क्या है, यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो भी बाकी सिस्टम काम करता रहता है, इसमें ये इसकी क्या है, खास बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये देख लीजिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क है आपका, यहाँ पे एक कोई वर्क स्टेशन है, ये टर्मिनल है, फाइल सर्वर है, ये चीज़ देखिए ढेर सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे हो रही हैं, ठीक। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर था, ठीक। आइए बात करते हैं अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या है, यह मुख्य रूप से सर्वर पर चलता है। जो नेटवर्क होता है वो किस पे मेन रूप से चलता है, सर्वर पे चलता है। यह डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स और सिक्योरिटी को मैनेज करने की क्षमता देता है, ठीक है। यह लोकल एरिया नेटवर्क में फाइलों और प्रिंटर को शेयर करने की अनुमति भी देता है, ठीक है। ये होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, विंडोज सर्वर में किया जाता है, लाइनक्स में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। खासियत क्या है, यह नेटवर्क पर सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करता रहता है आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ये क्या है, आपका फाइल सर्वर है यहाँ पे, ठीक। इससे जो है आपका एक क्लाइंट है, दूसरा क्लाइंट है, तीसरा क्लाइंट है, ये चौथा क्लाइंट है, ठीक है। ये तो ये जो है आपका एक इमेज है, देख रहे होंगे कि एक सर्वर है, इस सर्वर से जो है ढेर सारे क्लाइंट जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक। मतलब किसी एक सर्वर से जुड़ करके सारे कंप्यूटर या फिर सारे क्लाइंट जो है काम करते रहते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। यह सिस्टम उन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है जहां समय की पाबंदी बहुत सख्त होती है, ठीक। इसमें इनपुट पर प्रतिक्रिया देने का समय बहुत ही कम होता है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि इसमें जो है आपको रियल टाइम पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना। रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है आपके पास जो समय की पाबंदी होगी ना बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि कम समय में जो है आप समय की पाबंदी ज़्यादा रहती है इसमें, ठीक। इसमें जो इनपुट होता है उस पे जो आपको एक्शन करना है, प्रतिक्रिया करना, रिएक्शन करना है, उसके लिए आपके पास बहुत कम समय, फिक्स समय होता है, ठीक। जैसे आप रॉकेट लॉन्चिंग के समय जो है आपको जो है काम करना पड़ता है, तो आप वहाँ पे समझिए कि रियल टाइम पे आपको काम करना है, ठीक है, ठीक। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो वहाँ पे भी जो आपको करना है वो क्या है, आपको रियल टाइम पे आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। रोबोटिक्स में जब आप कोई काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रियल टाइम पे ही काम करना पड़ता है, इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है लोगों को, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ देरी का मतलब सिस्टम का फेल होना हो सकता है, ठीक। यहाँ पे जैसे ही आप देर करेंगे, आपसे देरी होगी, डिले होगा, तो चीज़ें हो सकती है कि खराब हो जाएं, ठीक है ना। हो सकता है कि सिस्टम जो है आपका फेल हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये विशेष रूप से स्मार्टफोन, टैबलेट और वेरेबल डिवाइसेस के लिए डिजाइन किए गए। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गए, इन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
जैसे टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, एंड्रॉयड हो गया आपका, गूगल द्वारा विकसित सबसे अधिक उपयोग होने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ठीक है। आईओएस एप्पल का है ये, आईओएस, हाँ ये पूछा जाता है कि ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है या फिर किस इस पे बेस्ड कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड है तो ये क्या गूगल द्वारा विकसित किया गया है। जो आईओएस है वो किसका है, आपका एप्पल का है, ठीक है। एप्पल का है, एप्पल द्वारा ये विकसित किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन के लिए ही होता है, ठीक है। खासियत क्या है इसकी, खासियत क्या है, इनका जो इंटरफेस है बहुत ही यूजर फ्रेंडली और पोर्टेबल होता है, ठीक है। ये था आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब आइए बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम कर लेता है, ठीक है। कहाँ किसको कितनी मेमोरी चाहिए ये सब चीजें ये बताता है, ठीक। और कितना स्पेस फिल हो गया है, कितना स्पेस जो है खाली है, ये सब बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बता देगा। फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्रोसेस है, अभी आपने एक देखा था, एक टाइप में देखा था कि किस सिस्टम को जैसे ढेर सारे सीपीयू से ही, मान लीजिए सीपीयू से ढेर सारे कंप्यूटर आपके जो है जुड़े हुए हैं, तो किस सिस्टम को कितना जो है प्रोसेसर का हिस्सा देना है, कितना नहीं देना है, ये डिसाइड करेगा फिर सीपीयू करता है, ठीक। ताकि उस सिस्टम का जो है स्पीड जो है काम करने की जो स्पीड है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो मतलब ये समझिए कि प्रोसेसर या प्रोसेस करने का जो मैनेजमेंट होता है वो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता रहता है, ठीक। डिवाइस मैनेजमेंट, कौन सी डिवाइस किस तरीके से काम करने वाली है, ये सब कौन देखता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक। जैसे कीबोर्ड कब काम करेगा, माउस कब काम करने वाला है, साउंड कब काम करेगा, प्रिंटर कब काम करेगा, ये सब कौन देख रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हैंडल करता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट की बात कर ली जाए, कौन सा फाइल कब किधर मूव होना है, किस फोल्डर में जाना है, ये सब भी जो है फाइल मैनेजमेंट ये भी वही करता है। सिक्योरिटी का भी ये काम करता है, जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सब की जरूरत पड़ती है तो सिक्योरिटी भी ये जो है हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके बारे में और बात किया जाए तो ये बहुत रिलायबल होता है, ठीक, विश्वसनीय होता है, ठीक है। ये जो है ईज ऑफ यूज मतलब कि आप इसको कितना आसानी से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक इसका एक जो फीचर है। कॉस्ट कटिंग का भी ये काम करता रहता है, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा कर्नल, ठीक ना। जो ये कर्नल होता है इसका क्या मतलब होता है, ठीक, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, ठीक। और आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, ठीक। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को कौन करता है, ये कौन करता है, कर्नल करता है, ठीक। कर्नल क्या करेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उनको क्या करता है, ये मैनेज करता है ताकि दोनों आपस में स्मूथली जो है इंटरेक्ट कर सके चीजों को, ये काम करता है, कर्नल करता है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नल, जो हमेशा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। इसका मुख्य काम हमेशा इन दोनों के बीच होने वाली कम्युनिकेशन को मैनेज करना होता है ताकि दोनों आपस में स्मूथली इंटरेक्ट कर सकें, ठीक। ये काम होता है आपका कर्नल का। कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो इतिहास है वो कंप्यूटर के का जो डेवलपमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अब बात किया जाए, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ठीक, वो क्या था, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ना। वो बिना ओएस का युग था, ठीक। 1940 से 1950 का जो था, जो शुरुआती कंप्यूटर था अपना, जो इनियाक था, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक। उसका जो कार्यप्रणाली था वो क्या था, प्रोग्रामर सीधे हार्डवेयर के साथ काम करते थे, निर्देशों को मशीन कोड में जो है पंच कार्ड के जरिए डाल दिया जाता था, ठीक। उसकी जो कमी थी यही थी कि एक समय में एक व्यक्ति काम कर सकता था जिससे समय बहुत बर्बाद होता था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन जो था वो बिना ओएस का युग था, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन का आया आपका कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का जो था, वो कैसा था, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, ठीक है ना। वो कैसा था, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, ठीक है। क्या है इसमें जो महत्वपूर्ण विकास हुए वो क्या था, GMNAAI
IO, ठीक, IO मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक। 1956 में IBM 704 के लिए ये बनाया गया पहला वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ठीक। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहला बनाया गया वास्तविक में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या बताएंगे, GMNAA इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये जो है आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो वास्तविकली माना जाता है, ठीक है। और इसका जो कार्यप्रणाली था वो क्या था, सामान्य कार्यों को एक समूह मतलब बैच में इकट्ठा किया जाता था और एक साथ प्रोसेस किया जाता था, जिससे सीपीयू का खाली बैठने का समय कम हो गया, ठीक है। ये था। अब जब थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन, तो उसमें क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टाइम शेयरिंग क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इनका यूज़ देख रहे हैं वो कब आए थे, किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग, ठीक है। ये क्या था, इस दौर में जो कंप्यूटर था एक साथ कई काम करने में जो है सक्षम हो गया था, ठीक। इस वजह से इसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोला गया, ठीक। मतलब एक साथ कई प्रोग्राम को हैंडल करना ही मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही समय में मेमोरी में कई प्रोग्राम रखे जा सकते थे और या फिर कई जो है चल सकते थे, ठीक है ना। रखने का मतलब क्या कि एक साथ कई प्रोग्राम चल सकते थे, ठीक है, यूज कर सकते थे आप। जो यूनिक्स है, यूनिक्स पूछा जाता है, यूनिक्स का जन्म कब हुआ, 1969 में हुआ था, बेल लैब्स में हुआ था। यूनिक्स का बेल लैब्स में यूनिक्स का विकास हुआ, ठीक, जिसने भविष्य के सभी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, मैक ओएस की नींव रखी थी, ठीक है। तो आपसे पूछा था यूनिक्स कब हुआ, 1969 में बेल लैब्स में जो है यूनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। यूनिक्स का जन्म 1969 बेल लैब्स में यूनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जो आईसी है, आईसी का उपयोग मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से ओएस अधिक शक्तिशाली हो गया, ठीक। आईसी मतलब जो थर्ड जनरेशन है आपका, ठीक, वो क्या था आपका आईसी, ठीक है। आईसी के आने से क्या हो गया था, ये जो है आपका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर जो ओएस था वो क्या हो गया, बहुत पावरफुल हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी। ये क्या था आपका, पर्सनल कंप्यूटर और जीयूआई का जो है युग आ गया था, कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक। जीयूआई का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो माइक्रो प्रोसेसर था, इस समय क्या माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आने से जो व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पीसी था उसका जो है दौर या फिर कंसेप्ट आ गया था, ठीक है। MS DOS 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए इसे बना दिया था। यह कमांड लाइन पर आधारित था, ठीक है। ये कमांड लाइन क्या होता है उसको बता दिया था। कमांड लाइन का मतलब क्या, आप कंप्यूटर के एक कमांड देंगे, उस कमांड के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जो कमांड देंगे वही काम करेगा, ठीक। आप बोलेंगे जैसे कि ये चीज़ ऐड कर दो, 2 + 3 को ऐड कर दो तो वो ऐड कर देगा, ठीक। तो ये कमांड पे बेसिकली चलता था। MS DOS 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए इसको बनाया था, ठीक है। फिर क्या था, एप्पल मैकनिटोस 1984, इसने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रिय बनाया, जिसमें माउस और आइकन का उपयोग होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, माउस और आइकन का क्या होता था, उपयोग किया जाता था। एप्पल मैकनिटोस 1984, ठीक ना। एप्पल मैकनिटोस 1984 ने क्या किया था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्या बनाया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया आपका, विंडोज़ आया। विंडोज़ क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ पेश किया जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ जिस किसी भी सिस्टम में आप देखेंगे हर जगह आपको विंडोज़ मिलेगा, ठीक है। कोई भी लैपटॉप उठाइए उसमें आपको क्या मिलेगा, विंडोज़ ही मिलेगा, ठीक है। लाइनक्स 1991, ठीक। लाइनक्स टोरवाल्ड्स ने एक फ्री और ओपन सोर्स कर्नल के रूप में इसकी शुरुआत की थी, जिसको लाइनक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कैसा है आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना। लाइनक्स जो है आपका कैसा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में लाइनक्स का जो है डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और इसको किसने किया था, लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया था, इस वजह से इसको जो है उन्हीं के ऑनर पे लाइनक्स नाम रखा गया है, ठीक है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया था 1991 में लाइनक्स को, ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस समय पे MS DOS 1981, एप्पल मैकनिटोस 1984 में, फिर विंडोज़ आया, फिर उसके बाद 1991 में लाइनक्स आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मॉडर्न युग चल रहा है, मॉडर्न युग मोबाइल और क्लाउड OS का, ठीक है। मोबाइल और क्लाउड OS का जो कंसेप्ट चल रहा है इस समय, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मोबाइल OS है, ठीक, 2007-8 में iOS मतलब एंड्रॉयड के आने से पूरी दुनिया ही क्या हो गई, बदल गई, ठीक है ना। जो मोबाइल OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, एंड्रॉयड और iOS, ठीक ना।
इनके आने से क्या हो गया, पूरा सिस्टम ही सब कुछ चेंज हो गया, ठीक। और जो क्लाउड ओएस है, क्लाउड ओएस अब गूगल क्रोम ओएस जैसे सिस्टम है जो इंटरनेट और क्लाउड पर आधारित होते हैं, ठीक। जैसे आपका जो है गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये जो इंटरनेट पे जो आपको क्लाउड नहीं मिलता, जो इंटरनेट पे स्पेस मेमोरी मिल जाता है, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे क्लाउड ओएस बोला जा रहा है, ठीक ना। उसके थ्रू जो है चीज़ें अब चलने लगी हैं। ये था एक छोटा सा हिस्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये छोटा सा एक हिस्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम का था, ठीक। जिसका यूज हम लोगों ने देखा, जो 5 जनरेशन होती हैं कंप्यूटर के, उसमें जो है इसका यूज हम लोगों ने देखा, ठीक। किस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। अब यूनिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिक्स क्या है, जो है यूनिक्स का परिचय और इतिहास देख लेते हैं। इनका जो आविष्कारक हैं यूनिक्स का, वो कौन है, केन थॉमसन और डेनिस रिची, ठीक। और उनके कुछ सहयोगी भी थे, ठीक। लेकिन जो मेन 2 नाम है वो कौन है, केन थॉमसन और डेनिस रिची हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे बनाया गया था, बेल लैब्स में बनाया गया था, अमेरिका के बेल लैब्स में बनाया गया था, ठीक। और कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था, ठीक। जो यूनिक्स है वो कहाँ पे बनाया, किसने बनाया था भाई, केन और जो है रिची, केन और जो है आपके रिची, केन और रिची ने बनाया था, ठीक है ना। केन थॉमसन और डेनिस रिची ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था, बेल लैब में बनाया था, बेल लैब में बनाया था, 1969 में बनाया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। भाषा क्या यूज किया था उन्होंने, शुरुआत में जो है असेंबली भाषा में बना हुआ था, ठीक। लेकिन 1973 में डेनिस रिची ने इसे सी लैंग्वेज में दोबारा लिख दिया था, ठीक है। ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसके जो इससे यूनिक्स को किसी भी कंप्यूटर पर चलाना आसान हो गया था, बहुत ज़्यादा ये पोर्टेबल हो गया था, ठीक है। मतलब जब असेंबली में था तो थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन 1973 में जो डेनिस रिची साहब थे, उन्होंने सी लैंग्वेज में दोबारा लिख करके इसको जो है पोर्टेबल बना दिया था, ठीक। मतलब ये किसी भी कंप्यूटर पे आप आसानी से इसको चला सकते थे, ठीक है। ये था यूनिक्स आपका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। जो यूनिक्स है उसके आधार पे कुछ और भी ओएस बने हुए थे, लोकप्रिय ओएस बने थे। जैसे आपका जो है सोलेरिस हो गया, ठीक। ये ओरेकल द्वारा बना था। पूछा जाता है ओरेकल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो आप बताएंगे सोलेरिस हो गया, ठीक। आईबीएम द्वारा क्या बना था, AIX बना था। HP द्वारा क्या बना है, HP UX बना है। एप्पल का सिस्टम भी यूनिक्स पर जो है बेस्ड था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक OS बोलते हैं, ठीक। मैक OS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का है, ठीक। जो लाइनक्स है ये क्या है, यूनिक्स के ही जैसा है, लेकिन इसका जो कर्नल है वो क्या है, अलग से लिखा गया, ठीक। कर्नल के बारे में आप जानते ही होंगे क्या होता है कर्नल के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो ये देखिए क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है वो, और जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, उसी को मैनेज करने का, उसी को जो है अधिक तरीके से वर्क करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कर्नल करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्नल का काम हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइनक्स, ठीक। हाँ, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ओरेकल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोलरिस है। IBM का क्या है, AIX है। HP का क्या है, HP UX है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक OS है। और लाइनक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स के ही जैसा है, लेकिन इसका कर्नल अलग से लिखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइनक्स क्या होता है। ये क्या है, आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, इसका जो कोड है किसी के लिए भी उपलब्ध है और कोई भी इसे आसानी से अपने ज़रूरत के अनुसार बदल सकता है। इसके लिए कोई पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है आपको, ठीक। लाइसेंस इन द सेंस मतलब इसको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। इसके जो आविष्कारक है वो कौन है, लाइनस टोरवाल्ड्स है। कब बनाया था उन्होंने, 1991 में बनाया था, याद रखिएगा। लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था, 1991 में बनाया था, ठीक। इसका आधार क्या है, यह यूनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका कोड पूरी तरह से नया लिखा गया है, ठीक है, ठीक। जो लाइनक्स की संरचना उसमें ये चीज़ें मुख्य, जैसे कर्नल हो गया, शेल हो गया, GUI डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हो गया, ठीक। और एप्लीकेशन, ठीक। ये सब क्या है, लाइनक्स की संरचना। जो कर्नल होता है ये लाइनक्स का मुख्य भाग है, इसी को जो है लाइनक्स का हार्ट बोला जाता है। ये पूछा जा सकता है लाइनक्स का हार्ट किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कर्नल को बोला जाता है, ठीक। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बातचीत कराता है, ये बात अभी मैंने आपको बताया। सेल क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर से कमांड लेता है और उसे कर्नल को भेज देता है, ठीक। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या ग्राफिकल का वह हिस्सा है जिसे हम देखते हैं, जैसे विंडोज जैसा इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब ब्राउजर हो गया, कोई वर्ड प्रोसेसर, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, आपसे कोई पूछे कि यूनिक्स और लाइनक्स, ठीक, लाइनक्स इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे। जो लाइनक्स है वो कैसा है, ये ओपन सोर्स है, कैसा है, ओपन सोर्स, ठीक।
और ये जो यूनिक्स है वो कैसा है, पेड वर्जन है। कैसा है ये, पेड वर्जन है, पेड वर्जन है, ठीक। मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या है, इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन यूनिक्स में जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूनिक्स है वो कैसे है, सी लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, ठीक। ये भी पूछा जाता है जो यूनिक्स है वो किस लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो आप बताएंगे ये जो है सी लैंग्वेज पे जो है बेस्ड है, ठीक। और जो लाइनक्स है आपका, ये बेस्ड होता है आपका GUI पे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होता है। जो यूनिक्स होता है ये CUI पे बेस्ड होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक। कमांड यूजर इंटरफेस पे ये बेस्ड होता है, इसमें कमांड देना पड़ता है। और ये क्या है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होता है। बात कर लेते हैं जैसे लाइनक्स पे जो बेस्ड है, जो लाइनक्स पे बेस्ड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हुए हैं आपके, यूबुंटू है, ठीक। काली लाइनक्स है, फेडोरा, रेड हैट है, ठीक। एंड्रॉयड, ये सब किस पे बेस्ड हैं, आपके लाइनक्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए यूनिक्स पे बेस्ड कौन सा है, यूनिक्स पे जो बेस्ड है वो कौन सा, आपका मैक ओएस, ठीक। मैक ओएस एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स पे बेस्ड है, ठीक है, ठीक। जो लाइनक्स है वो भी यूनिक्स पे बेस्ड है, लेकिन इसका जो कर्नल है, जो कोडिंग वो अलग से लिखी गई है, ठीक है। बूटिंग क्या होता है, ठीक ना, बूटिंग बूटिंग क्या है, ठीक ना। जो बूटिंग जब होता है तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले आपका क्या स्टार्ट होता है, बायोस स्टार्ट होता है, ठीक। बायोस, इसको मैं बता चुका हूँ। बायोस मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। सिस्टम, जब आपका कंप्यूटर सबसे पहली बार ऑन होता है, ठीक ना, सबसे पहली बार ऑन होता है तो जो है आपका ये बायस काम करता है, ठीक, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये होता है, ठीक। जब कोई बंद कंप्यूटर होता है, जब कोई क्लोज कंप्यूटर हो, ठीक, क्लोज कंप्यूटर हो, उसको जब ऑन किया जाता है तो जो वहां पे बूटिंग होती है, ठीक ना, जो बूटिंग होती है उसका जो नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, ठीक ना। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि कोल्ड बूटिंग क्या होता है। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब ये हुआ, जब बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ठीक है। किसको ऑन किया जाता है, जब बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, कोल्ड बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। जब कोल्ड बूटिंग होता है, ऑन किया जाता है, तो उसके अंदर जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो उसमें जो सबसे पहले काम करता है वो क्या काम करता है, आपका बायोस काम करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपका चल रहा है, ठीक ना, कोई कंप्यूटर आपका चल रहा है, उसको जो है रीस्टार्ट करना हो, क्या करना हो, रीस्टार्ट करना हो, रीस्टार्ट 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 करना हो, तो उस समय उसको क्या बोला जाता है, वार्म बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग बोला जाता है, ठीक। आपसे कोई पूछे वार्म बूटिंग क्या होता है, जब किसी चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। बंद कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है, ठीक। आप ये समझ सकते हैं कोल्ड मतलब क्या, ठंडा, मतलब जब कोई कंप्यूटर बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है ठंडा रहेगा, ठीक है, तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। जब कोई कंप्यूटर चल रहा है, मतलब चल रहा है, तो उसमें क्या, ढेर सारी रेडिएशन निकलती रहती है, उसके पार्ट्स जो है गर्म होते रहते हैं, तो इस वजह से उसको क्या बोला गया, वार्म बोला गया, ठीक ना। जो चल रहा है कंप्यूटर, उसको जो है एक बार बंद करके फिर चालू करना तुरंत, मतलब रीस्टार्ट करना, उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड है आपका स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है कि जब प्रिंटर को जब प्रिंटर को ढेर सारे कमांड मिल जाते हैं, ठीक ना, ढेर सारे क्या मिल जाते हैं, कमांड मिल जाते हैं, ठीक, कमांड मिल जाते हैं, तो उनके जो कमांड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइन में एक कतार में लग जाते हैं, एक क्यू में लग जाते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है स्पूलिंग बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये होता है पोस्ट का फुल फॉर्म।